क्या विराट कोहली पाकिस्तान में रह रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड अब पाकिस्तान बनते जा रहा है। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद उसके बाद विराट कोहली को इंग्लैंड से मूव करने का सोचना पड़े। एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट लड़के ने राह चलती इंग्लैंड की 13 साल की एक बच्ची का रेप कर दिया। और जब उससे पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया, तो उसने क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा कि मैं मानसिक तौर पर असंतुलित हूँ, मैं दिमाग से ठीक नहीं हूँ, इस वजह से मुझसे हो गया। अब आप जानते हैं कि उसने ये क्यों कहा? क्योंकि इंग्लैंड में एक लॉ है कि अगर मानसिक तौर पर कोई बीमार है और वो ऐसी वैसी कोई हरकत कर देता है तो उसको सजा नहीं होती। इंग्लैंड में मेंटली चैलेंज्ड व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसे जेल भेजने के बजाय अस्पताल भेजा जाता है उसका इलाज करवाने के लिए। और इसी बात का फायदा ये पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स उठाते हैं। फिर उस लड़के की बहन से पूछा गया कि तुम तो लड़की हो, तुम वहां पर थी, तुमने अपने भाई को उस 13 साल की बच्ची का रेप करने से रोका क्यों नहीं? उसने जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। वो कहती है कि ये लड़की बहुत ही वाइब्रेंट कपड़े पहनती थी, छोटे कपड़े पहनती थी, मेरे भाई को एक्साइट करती थी, इसका तो रेप होना चाहिए। फिर उसके पिता से पूछा गया कि क्या तुमने बच्चों को यही सिखाया है? तो उसके पिता ने क्या कहा पता है? मैंने उनको वही सिखाया जो हमारी पवित्र किताब में लिखा है। I teach him the values from Quran and these values from our family. और पता है, इसी मानसिकता के साथ उन लोगों ने पिछले 10 साल में इंग्लैंड में 2.5 लाख से ज्यादा व्हाइट ब्रिटिश गर्ल्स का रेप किया है। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, इंग्लैंड के एक इंडिपेंडेंट सांसद है रूपर्ट लोवे, उन्होंने इस ग्रूमिंग गैंग को एक्सपोज करने के लिए 200 पन्नों की रेप गैंग इंक्वायरी रिपोर्ट जारी की है। आप चाहे तो इंटरनेट पे उसे पढ़ सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स का क्या हुआ, क्या उन्हें सजा मिली, क्या इन लड़कियों को इंसाफ मिला? कुछ नहीं हुआ। एक एमपी ने जब ये सांसद में रिपोर्ट जारी की, उसके बाद एक नया प्रस्ताव पारित किया गया और उसमें पूछा गया कि क्या इस रिपोर्ट को या फिर इस इंक्वायरी को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। नो नहीं कह के इसे खारिज कर दिया गया। मतलब आप सोच के देखो कि इंग्लैंड को अपनी बच्चियों की परवाह ही नहीं है और वहां पर इंपीचमेंट की पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हावी है कि सब लोग पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स को बचाने में लगे हुए हैं। अब इसे ये पता लगता है कि इंग्लैंड में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर संसद तक सब पाकिस्तानियों के हाथ में है। इसलिए तो मैं कह रहा था शुरू में कि इंग्लैंड पाकिस्तान बनते जा रहा है। पर अब सवाल ये उठता है कि इंग्लैंड का पाकिस्तान बनने का ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? ये मैं आपको